प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं और बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कम से कम शब्दों में बोलने के लिए श्री माननीय साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय जी, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की 135वीं जयंती की भारत के मूल निवासी समाज को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। साथियों, हम पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति, यह समाज भारतवर्ष नहीं विश्व के 195 देशों में मना रही है। अब आवश्यकता ऐसी क्या पड़ गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारे समाज के लोग मनाते हैं। इससे पहले भी भारत के अंदर में बाबा साहब के संविधान के पहले भी उसकी संविधान थी, उस संविधान की जयंती या उस स्मृति की जयंती हमारा समाज क्यों नहीं मनाता? साथियों, उसके पीछे अध्ययन करेंगे तो वह जो संविधान, बाबा साहब के संविधान बनने से पहले जो संविधान थी वह मनुष्य में थी, धर्म पर आधारित थी। वह धर्म एक विशेष जाति को धन संचय करने का अधिकार, राजपाट करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, मान सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करता था। परंतु इस देश के शूद्र अर्थात पिछड़ी जाति, अछूत अर्थात आज वर्तमान में अनुसूचित जाति और आदि मानव अर्थात आदिवासी, यह समुदाय को धर्म पर आधारित इस देश के कानून में पशु से भी बदतर जीने का व्यवस्था बनाकर दिया था। उस व्यवस्था को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 पर मनुस्मृति जी का होलिका दहन करके हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारत का संविधान बनाकर दिया। परंतु 1950 में भारत के संविधान बनकर संसद के पटल पे गई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दरमियान लंबे अरसे तक हमारे देश के आरक्षित वर्ग से हम लोग को अधिसूचित किया गया है। पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति, 3 वर्गों को भारत के संविधान में, अर्थात यह 3 वर्गों को अधिसूचित करने का तात्पर्य क्या रहा? जैसे हम जिस घर में पैदा हुए रहते हैं तो हमारे पिताजी, अगर हम 4 भाई हैं तो चारों भाई, जैसे हम अपने पिता के संपत्ति से हिस्से लेते हैं हिस्सा, तो हम नामांकन दाखिल करते हैं और फायदे उठाते हैं, उसके संपत्ति का हम लोग मालिक बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 16,340 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बना कर दिया, जिसमें 100 कलेक्टर कमिश्नर बनता है तो 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए। उस समय के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने पिछड़ी जाति को गुमराह करने का काम किया और हमारे जनप्रतिनिधि उस समय बाबा साहब के अगुवाई में जो काम कर रहे थे तो उन्हें बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर एक चमार जाति का है, तुम तेली कलार मलार नाव धोती कोष्टा कुर्मी, अगर कलेक्टर कमिश्नर बन जाओगे तो घोर नरक में जाओगे, और जात का हरिजन है। यह बात का प्रचार किया गया और पिछड़ी जाति के लोगों ने उस समय, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, सर छोटू राम एडी चौरसिया को जूते का हार पहना करके भारत से भगाने का काम किया। ये बात आदिवासी अनुसूचित जाति समाज को जाकर बताया कि भाई भारत में लोकतंत्र आ रही है,
भारत आजाद होने वाला है तो आजादी का तात्पर्य उनको बताया गया कि जिस घर में हम रहते हैं उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को बराबर हिस्सेदारी दे दो तो आजादी हो जाती है, उनको आजादी मिल जाती है। परंतु उस समय आदिवासी समुदाय के लोगों ने बाबा साहब के विचारों का समर्थन किया, तब जा करके भारत में आदिवासी समाज आरक्षित हुआ, अधिसूचित हुआ और आज जो है उस समाज का विधायक, सांसद, कलेक्टर, कमिश्नर, थानेदार, तहसीलदार, इंजीनियर, जज बनते हैं। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों ने भी बाबा साहब का समर्थन किया, परंतु बाबा साहब का जब विरोध पिछड़ी जाति के लोगों ने किया, तब बाबा साहब ने सोचा आज यह समाज को, पिछड़ी जाति समाज को अपने हक अधिकार की बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन अपने हक अधिकार की बात को समझेगा तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें उनके जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं वो 16/4/340 को लागू करवा लेगा। लेकिन आज लोकतंत्र को आए 76 वर्ष हो गए, 76 वर्ष में आई कितनी सरकारें और कितने सरकार गई, लेकिन भारत का संविधान लागू नहीं हो सका। दुर्भाग्यजनक स्थिति। इस बीच में, इस दरमियान में बहुत लंबे अरसे तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का या भारत के संविधान को एक भी व्यक्ति भारत में नहीं जानता था। दुर्भाग्यजनक स्थिति, देख लीजिए। परंतु इस बीच में एक और महामानव का जन्म हुआ, मान्यवर साहब कांशीराम। आज हम सब जो है बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उन्हीं साहब कांशीराम जी की बदौलत उन्होंने ही देश के अंदर में भारत के संविधान और हमारे संतों, गुरु एवं महापुरुषों का 5000 साल तक जो आंदोलन चली, उनके विचारों का प्रसार किया गया। तो इसलिए मैं धन्य उस महापुरुष को देना चाहता हूं जिन महापुरुष ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और बाबा साहब के विचारों को छुपा कर रखा था, उन्हें पुनः जीवित किया, अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत में पुनः जीवित किया। इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा साहब थे तो हम हैं, भारत का संविधान है तो हम हैं, संत माता कर्मा थी तो आज हम हैं, संत कबीर जी थे तो आज हम हैं, फूले जी थे तो आज हम हैं, पेरियार जी थे तो हम हैं, बिरसा मुंडा जी थे तो हम हैं। इसलिए अब हमें संविधान की रक्षा हेतु आगे आना होगा, तभी इस देश का भला, इस देश के मूल निवासियों का भला हो सकता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में अधिसूचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको अधिसूचित किया है और बाकी लोगों को नहीं किया। इससे आप लोगों को समझना होगा इस जंगल जमीन के मालिक SC ST OBC है, ना कि और कोई दूसरा। इस पर दूसरे लोग कब्जा करके उस पर आपको कब्जा करना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।